चलो अपन ने एम एस वर्ड में, जैसे एम एस वर्ड कहाँ से स्टार्ट करते वो तो पता ही होगा आपको। स्टार्ट बटन में गए, वर्ड लिखे और फिर क्या आता है आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो मैंने कुछ क्लासेस है पिछली वाली, उसमें मैंने होम टैब बताया आपको, इंसर्ट टैब में मैंने बताया टेबल, पिक्चर, शेप। उसके बाद ये 3D मॉडल्स वगैरह जो है वो तो करना नहीं है, बाकी बता दिया था, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। अब हम काम करेंगे किस पे, लिंक पे। तो देखो लिंक का मतलब क्या होता है, आपने गूगल चलाए छो, कुछ चीज़ें खोले तो ऐसे क्लिक करते हैं तो कहीं और जाती है, तो क्या है, हाइपर लिंक। अब मुझे बताओ, पूरी दुनिया में मतलब एक प्रकार से जो इंटरनेट है वो ब्रह्मांड में फैला है, पूरा फैला है, पूरी पृथ्वी में फैला एक तरीके से। तो ऐसा मान लो कि पूरी पृथ्वी पे फैला, तो किस कारण फैला है, हाइपर लिंक के कारण। क्लिक करे पहुंचते जा रहा है, क्लिक करे पहुंचते जा रहा है, ऐसे अपन एक जगह दूसरी जगह पूरा दुनिया भर में घूम लेते हैं। कैसे, देखो आप जरा सर्च करके देखते हैं। यहाँ हम चलें और यहाँ चल के हम एक ठो जो है वेब पेज खोलते हैं, ठीक है। यहाँ चल के हम जो है न्यूज़ खोल लेते। ये न्यूज़ हमने खोले हैं, और न्यूज़ खोले हैं तो देखो जरा, यहाँ आपको बहुत सारी हाइपर लिंक दिख रही है। तो इन हाइपर लिंक की मदद से हम कहीं भी जा सकते हैं। मान लो देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप दिख रहा है क्या, यहाँ पे दूर से दिख गया है ना। तो यहाँ पे देखो हम उस पर चले गए द हिंदू पे, ये देखो दोनों दिख रहा है। उसके बाद है, अगर नीचे हम देखें कहीं और जाना चाहते हैं, देखो यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। तो ले देखे, हाइपर लिंक के माध्यम से ही हम दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंटरनेट है वो कैसे जुड़ा है, हाइपर लिंक, ठीक है। तो हाइपर लिंक कैसे करते हैं वो भी तो हमको पता होना चाहिए। तो एम एस वर्ड में कोई भी चीज़ें हाइपर लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट लिखना होता है मतलब, मान लो आप गूगल में जाना चाहते हैं तो गूगल आपने लिख दिया। उसके बाद इसको क्या करोगे आप, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाओगे, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक ही होगा, देखो हाइपर लिंक है, उसका नाम लिंक है या हाइपर लिंक है। शॉर्टकट देख लो क्या है, कंट्रोल के। याद रखना है, कंट्रोल के का मतलब क्या हो जाता है कि भाई आप उस चीज को जोड़ना चाह रहा है तो कंट्रोल के आप दबाओगे, ऐसे करे क्लिक तो देखो क्या है आपके सामने, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स का नाम भी देख लो क्या है। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाइपर लिंक दो। तो सिंपल है, आप गूगल की हाइपर लिंक दे सकते हैं। गूगल बोले समझ गया ना। तो गूगल की हाइपर लिंक पूरी लिखोगे, देखो HTTPS डॉट कॉलन आ गया, स्लैश आ गया, www.google.com, इतना लिखो और क्या कर दो, ओके। तो देखो अभी इसका कलर चेंज हो गया, पहले कलर था ब्लैक, अभी कलर कैसा हो गया है, ब्लू। और ब्लू के साथ में नीचे अंडरलाइन भी आ गई। ये बताती है, देखो उसके पहले मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी देखो इसके ऊपर अपन ले जा रहे हैं चीज़ें, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। देखो यहाँ जैसा आइकॉन दिख रहा है वैसे यहाँ भी दिख रहा है, बस मोटा हो जा रहा है, हो रहा है। पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर कंट्रोल के दबा रहे हैं और यहाँ लिख ले रहे हैं क्या, www मतलब HTTP लिखो, ये आ गया और ओके कर दो। अभी देखो यहाँ तो आइकॉन वैसा दिख रहा है, पर यहाँ जाओगे तो आइकॉन देखना, आप इसको कंट्रोल दबा के करते हैं, देखो आइकॉन चेंज हुआ, आइकॉन ऐसा आ गया उंगली वाला, इसका मतलब है लिंक हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि बिना लिंक के कैसे दिखता, नॉर्मल, पर लिंक हो जाता तो कैसे दिखता है, हैंड वाला, हैंड और उंगली वाला, इसका मतलब बोल रहा है क्लिक कर दो, ठीक है। तो क्लिक कैसे करना, वो ऊपर लिखा हुआ देखो जरा, आपको जस्ट ऊपर आता हुआ, कंट्रोल के साथ क्लिक करो। तो कीबोर्ड में देखो कंट्रोल बटन दिख रही, CTRL आप दबाओगे और इसको क्लिक करोगे तो देखो आपके पास में गूगल खुल जाएगा। मतलब आपने MS वर्ड से सीधे कहाँ चले गए, गूगल में। अब हम चाहते हैं कि जैसे मान लो, अच्छा MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको अपन सेव भी तो करते हैं, देखो यहाँ से करते हैं ना। एक दिन बताया शुरू दिन ही मैंने, तो अपन एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं नया, कंट्रोल एन कर दें। कंट्रोल एन का मतलब ऐसे समझ जाओ, शॉर्टकट बताऊंगा एक दिन। ये देखो न्यू लिखा, न्यू गए और क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में अपन क्या लिख लो, मतलब यहाँ हम लिख देते हैं PGDCA, और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, इक्वल करके RAND, और यहाँ अपन ने इसको ले जाकर फाइल को क्या करें, सेव, और सेव करके आप यहाँ लोकेशन दे दो दिस, और यहाँ आप जाओ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, याद रखना है ना। ये सेव कर दिए और ये वाले डॉक्यूमेंट को कर दो क्लोज। अभी हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट है जो मेन डॉक्यूमेंट है, इसको पहले क्या करो, सेव कर दो। इसको भी क्या नाम से सेव कर दें अपन, इसको नाम कर देते हैं अपन मेन डॉक्यूमेंट, है ना। और यहाँ कर दे इसको सेव। अब इस PGDCA में अपन वो पेज जोड़ना चाहते हैं जो अभी बनाया है, कौन सा, PGDCA वाला। तो इसको सेलेक्ट करें और फिर से कहाँ जाना है, हाइपर लिंक। अब देखो यहाँ जो है आपका फोल्डर दिख रहा होगा, डॉक्यूमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, आप कैसे जाओगे, आप डॉक्यूमेंट फोल्डर डेस्कटॉप में चले जाओ, कहीं चले जाओ, देखो डॉक्यूमेंट लिखा होगा, लिखा, डॉक्यूमेंट में जाओ। अब देखो PGDCA दिख रहा है कहीं पे, देखो नहीं दिख रहा है, तो देखो ये दिख रहा है, स्क्रॉल करोगे या इस बटन को दबाकर आप नीचे ऊपर खींच सकते हैं ना। और आप इसको क्या करोगे,
ओके, डायरेक्ट लिख भी देना अगर चाहे तो, ओके कर दो। देखो अभी भी कलर चेंज हो गया। अब इसको भी अपन कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, देखो आपका डॉक्यूमेंट खुल गया, देखो ध्यान से खुल गया। तो अपन ने कितने प्रकार से लिंक देखे, एक ऑनलाइन वाली देखे और एक देखें ऑफलाइन वाली, ठीक है। और जैसे ही हम लिंक में काम कर ले रहे हैं या घूम ले रहे हैं तो उसका कलर भी बदल जा रहा है, देखो पर्पल कलर हो जा रहा है, मतलब पहले था ब्लू कलर और अभी हो गया है पर्पल। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि लिंक में विजिट करने पर उसका कलर क्या दिखाई देता है, पर्पल, और लिंक बनती तब कलर कौन सा दिखाई देता है, ब्लू, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होती है। हम इस लिंक को हटाना चाहते हैं क्या करेंगे बताओ जरा। जैसे मान लो ये लिंक हटाना चाहते हैं तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देखो ऑप्शन आता होगा, याद रखना हटाने के लिए क्या ऑप्शन है, रिमूव हाइपरलिंक, समझ गए। चलो अभी हटा देंगे, हटा दो भला। रिमूव जैसे करें देखो कलर भी चेंज हो गया। आप क्लिक करेंगे तो कुछ हो रहा क्या, नहीं हो रहा, समझ गए। चलो लिंक आप करके देखना, बाकी चीज़ अपन देखेंगे, कमेंट भी बाद में देखेंगे। हेडर एंड फुटर की बात कर लेते हैं। हेडर एंड फुटर क्या होता है, देखो आपने बुक बनाए होंगे कोई भी, मतलब बुक तो अभी बनाए नहीं पर बुक पढ़े होंगे, पढ़े हैं, बुक पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कंपनी का नाम, मतलब जो पब्लिकेशन है उसका नाम लिखा रहता है हर एक पेज में ऊपर, कौन से ऑथर की है, कौन से पब्लिकेशन की है। मान लो ये आपके पास में ढेर सारा मैटर है, ये देखो ढेर सारा है। अब हर एक पेज में देखो सबसे ऊपर कुछ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है कि सबसे ऊपर नहीं लिखा, और बॉटम में भी कुछ लिखा है कि देखो जरा, नहीं लिखा। तो टॉप और बॉटम में जो चीज़ें लाना है बार बार हर एक पेज में, उसके लिए हेडर और फुटर होता है। तो हेडर में चले जाओ जरा, बनी बनाई चीज़ ले आते हैं अभी। जैसे ये देखो यहाँ बना हुआ, देखो यहाँ देखो सब बने हुए, देखो डॉक्यूमेंट का टाइटल, इतने सारे जो स्क्रॉल बटन है ना, इसको आप नीचे करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलते जाएंगे। मान लो ये देखो आप ऑथर का नाम और डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐसे क्लिक करोगे तो देखो ऑथर का नाम आ गया और डॉक्यूमेंट का नाम हम लिख देते क्या, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। अब प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है। और ऐसे हम फुटर को भी इंसर्ट कर लेते, फिर से कहाँ जाए, इंसर्ट में, और कहाँ जाएँ, फुटर में। और फुटर कैसा वाला चाहते हैं आप बताओ जरा, पेज नंबर वाला। ये देखो यहाँ क्या क्या दिया है, यहाँ नहीं दिया, पेज नंबर कहाँ दिया, देखो ये दिया है। ऐसा वाला पेज नंबर भी ला सकते हैं और ऐसा वाला भी, तो अपन जो है सिंपल ले आते। तो यहाँ देखो जरा, टोटल 7 पेज है जिसमें से हम पहले नंबर के पेज में, टोटल पेज भी दिख रहा है और पेज नंबर भी दिखा रहा है। और उसके बाद हम हेडर एंड फुटर से बाहर आने के लिए जो ऑप्शन दिख रहा है बाहर है, देखो क्लोज, क्लोज कर दो ऐसे, तो अभी अपन बाहर आ गए। देखो जरा अभी ये हाईलाइट नहीं है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। ऐसे बॉटम में भी हाईलाइट नहीं है, धुंधला दिख रहा है, पर जो हमारा मेन मैटर है वो कैसा दिख रहा है, हाईलाइट दिख रहा है। अब बताओ मुझे, एक ही डॉक्यूमेंट में दिए थे, एक पेज में दिए थे, देखो हर पेज में आया कि नहीं, आ गया, ये देखो हर बार लाना पड़ रहा है क्या। तो ऐसी चीज़ें जो बार बार लाना हो टॉप और बॉटम में, हम किसकी सहायता से लाते हैं, हेडर एंड फुटर। ऐसे पेज नंबर अलग से ला सकते हैं पर हम वहीं भी ले आए थे। इसके अलावा एक और दिया है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हम लाते थे कहाँ से, देखो इंसर्ट में जाते थे, यहाँ शेप में जाते थे, एक शेप लाते थे और फिर लिखते थे, लंबी प्रोसेस थी। तो इस लंबी प्रोसेस को खत्म कर दिया गया टेक्स्ट बॉक्स में। ये बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स, देखो ऐसे क्लिक करो, टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ आपको सिर्फ लिखना है, बना बनाए देखो। और फॉर्मेट भी है बाकायदा, हेडिंग वगैरह जैसी फॉर्मेट होना। आपको ऐसा वाला नहीं चाहिए, फिर से कहाँ जाओगे, इंसर्ट में, और फिर से जाओगे टेक्स्ट बॉक्स में। आपको देखो ये जैसे रहता है ना, सिटेशन लिख देते हैं अपन, मान लो आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे ये चीज़ें, बॉर्डर पकड़ के आप इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति ने कुछ कथन बोला है और उस व्यक्ति के यहाँ नाम लिखे हैं, कलेक्टर के, एसपी के कथन आते हैं ना न्यूज़पेपर में, किसने क्या बोला है, तो ऐसे बने बनाए, यहाँ सिर्फ लिख दो और यहाँ उसका नाम लिख दो, किसने बोला। या कोई चीज़ लाए आपने किसी का वाक्य, तो उस वाक्य को कहाँ से लाए वो भी तो लिखना पड़ता है, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा कि भाई किसी की चीज़ चोरी कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, कॉपीराइट ना हो तो अपन बोल दो सोर्स कहाँ का है। जैसे मान लो अपन ने गूगल से कोई चीज़ लेके आया है तो अपन बोल दो बाय google.com, ऐसा लिख दो, तो गूगल भी मानहानि दावन ठोके, भाई सिंपल है, हमारी चीज़ लिए थे तो लिख भी दिए। जैसे चोर लोग लिखते हैं क्या कि ये चोरी की गई वहाँ से, नहीं लिखते ना। तो चोर इसलिए नहीं लिखते क्योंकि चोरी की गई है। तो इस ऐसा समझो कि जो चीज़ चोरी की गई है उसमें नाम नहीं लिखा जाएगा, तो नाम लिख दिया करो। रेफरेंस देते हैं कि नहीं, आप कहीं भी जाते तो अपन बोलते हैं हाँ वो फलाने व्यक्ति से पहचान से आया हूँ मैं, तो ऐसा होता है रेफरेंस देना, समझ गए। टेक्स्ट बॉक्स लाना। दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ मैं, जैसे ये पहला सब अक्षर दिख रहा है ना वीडियो, तो पहले अक्षर को बड़ा करना तो उसके लिए एक ऑप्शन रहता है हमारे पास में जिसका नाम है ड्रॉप कैप, देखो दिख रहा है, ये देखो बड़ा हो गया। अब कितने कैरेक्टर में बड़ा हुआ वो देखो, कितनी लाइन में, 3 में, 3 की जगह 4 कर सकते, 5 कर सकते। इन मार्जिन मतलब बाहर आ जाएगा, देखो मार्जिन में आ जाएगा, और मार्जिन के देखो मार्जिन से अंदर में मतलब टेक्स्ट के पास में आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन देख सकते हैं इसमें। आप देख लो ड्रॉप कैप,
तो ड्रॉप कैप में जाओगे, अभी डब्लू लिखोगे तो डब्लू में आप कितनी लाइन ले रहे हैं बताओ जरा? 3। अगर आप 4 लाइन लेना चाहते हैं, 5-6 लाइन लेना चाहते हैं, जो डब्लू भी है आपका देखो 6 लाइन ले लेगा, 7 लाइन। तो मैक्सिमम कितनी लाइन ले सकते हैं ये भी तो होगा, नहीं होगा? होगा, देख लो बढ़ा के। बढ़ रहा है क्या? हाँ, याद रखना ड्रॉप कैप कितने लाइन तक जाता है? 10 तक। और मिनिमम तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लाइन कर दोगे तो 1 लाइन ड्रॉप कैप कहलाएगी ही नहीं। जब साथ वाले के बराबर ही हुआ तो कैसे ड्रॉप कैप कहलाएगा? तो मिनिमम 2 रहना चाहिए, और 3 हम रख लेते हैं। 3 रख लिए तो देखो ये 3 बराबर चला गया, ठीक है। और ड्रॉप कैप हटाना तो कहाँ चले जाओ, ड्रॉप कैप में जाओ और नन कर दो। अब जैसे ये पीजीडीसी लिखा है कि नहीं, पीजीडीसीए को हम चाहते हैं जैसे अभी बड़ा कर देते। बड़ा कहाँ से करते हो? होम में जाओ, देखो ये बड़े ए से बड़ा हो जाता है और छोटे ए से छोटा हो जाता है। बड़ा कर दिए, बोल्ड कर दिए, फॉन्ट वगैरह चेंज करना जो भी करना। उसके बाद इंसर्ट में गए, देखो एक ऑप्शन दिखता होगा ए करके, दिख रहा है? ए में जाओगे, देखो यहाँ स्टाइलिश चीज़ें बनाने के लिए होता है। जैसे आप क्लिक करोगे, जो पीजीडीसी है वो देखो आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में बन गया, थोड़ा अलग दिख रहा है, मतलब स्टाइलिश हो गया है। और इस स्टाइल को अपन बदल भी सकते हैं बाद में। ऐसे कोई भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे और आप क्या बना सकते हो? वर्ड आर्ट। क्या बना सकते हो? वर्ड आर्ट। और ये मतलब जो अपन उपयोग कर रहे हैं वही कहलाता है वर्ड आर्ट। ये ऑप्शन क्या है? वर्ड आर्ट है। तो वर्ड आर्ट आप इतने प्रकार में बना के देख लेना, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना। अच्छा, कोई सेलेक्ट नहीं करे तो कैसा होता है? सेलेक्ट मत करो, सीधे किसी पे भी जाके क्लिक कर दो। तो किसी पे भी जाके क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, टाइप टेक्स्ट हेयर। मतलब आप खुद बना सकते हो बाद में। अगर पहले से बना तो ठीक है, नहीं टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बाहर वाली आउटलाइन, इससे उठाकर इसको क्या कर सकते हो? इधर उधर मूव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका वर्ड आर्ट के बाद में? यहाँ ये डेट एंड टाइम वगैरह उपयोग नहीं होती, पर ये ध्यान रखो इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई? मैथ्स वगैरह के फॉर्मूले वगैरह लाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग ले सकते हो? इक्वेशन का। जैसे अगर मैथ्स का पेपर टाइप कर रहे हैं तब तो, परंतु हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, याद बस रखना क्या है वो। दूसरी चीज़ हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जो भी चीज़ें बार बार उपयोग की जाती है वो अगर कीबोर्ड में नहीं है, सिम्बॉल वगैरह, तो उन सिम्बॉल को हम कहाँ से ला सकते हैं? सिम्बॉल से। कैसे? जैसे यहाँ जाओ, अच्छा ये जिस फॉर्मेटिंग में है वैसे ही आएंगे। जैसे यहाँ अगर आप फॉन्ट बड़ा कर देते हो और फॉन्ट बड़े करके आप कहाँ जाते हो? सिंबल में। तो आप यहाँ देखो अल्फ़ा बीटा, देखो ये सिग्मा का, ये देखो ये चिन्ह है कि कीबोर्ड में। तो जो चीज़ें कीबोर्ड में नहीं है वो कहाँ मिलेगी? पता चल गया, सिंबल में। ठीक है, तो यहाँ बने बनाए हैं। और अगर और लाना चाहते हैं तो मोर में जाओ, और मोर में जाकर आप क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ बहुत सारे बने बनाए हैं, स्क्रॉल करके देख सकते हैं। देखो आप स्क्रॉल करके देखोगे, यहाँ भी देखो बहुत सारे मिल रहा है। देखो ये कॉपीराइट का चिन्ह मिल रहा है, इंसर्ट करो तो देखो यहाँ आ जाएगा। ये देखो इस प्रकार से, ये ऐसे चिन्ह कहाँ बनते हैं बताओ? हमारे कीबोर्ड में नहीं बनते ना। तो हम बने बनाए लाना चाहते, देखो इनफाइनाइट का भी नहीं आता, ये देखो ये। तो जो सिंबल कीबोर्ड में नहीं है वो लाते कहाँ से? अपन सिंबल से। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, हाइपरलिंक समझ में आ गया आपको? मतलब गूगल को भी जोड़ सकते हैं और डॉक्यूमेंट को भी जोड़ सकते हैं। दूसरा मैंने बताया हेडर एंड फुटर, उसी में पेज नंबर देखे थे। टेक्स्ट बॉक्स बताया, वर्ड आर्ट बताया, ड्रॉप कैप बताया, उसके बाद मैंने सिंबल और इक्वेशन बताया। ठीक है, बुक मार्क भी देख लो जरा, बुक मार्क क्या है? जैसे आप पढ़ते कि नहीं, बुक पढ़ते होंगे तो कहाँ तक पढ़ लिए उसमें निशान भी लगाते होंगे कि भाई आज कहाँ तक पढ़ लिए, कितनी मेमोरी तेज अपनी कि कल परसों नरसों 10 दिन बाद यार हाँ यहीं तक पढ़े थे। ऐसा रहता है क्या? भूल जाते हैं, है ना। तो अपन क्या करते हैं, छोटी टैग आती है, स्टिकी नोट्स छोटी सी, ऐसे उसमें चिपका देते हैं और लिख देते हैं यहाँ तक पढ़ लिए। या कोई इंपॉर्टेंट केस वगैरह है, कुछ भी टॉपिक है तो अपन ऐसे लगा के लिख देते हैं। लिखते हैं ना, जैसे लॉ की बुक्स रहती हैं उसमें ढेर सारे केसेस रहते हैं, तो कौन सा केस कहाँ है वो अपन ने लिखना है, तो उसके लिए अपन लगाते हैं स्टिकी नोट्स। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे बुक मार्क। मान लो देखो आपके पास में पेज नंबर कौन सा, देखो 4th नंबर का, हमने 4th तक पढ़ लिया आज मान लो, पर 10 दिन बाद हम बुक खोलेंगे तो कहाँ आएगा कर्सर? शुरू में, जैसे बुक का पहला पन्ना आता है वैसे ही इसमें भी पहला पेज आएगा, तो उसमें हम निशान लगा देते हैं। जैसे यहाँ निशान लगाना तो कहाँ जाएंगे? बुक मार्क में, और यहाँ लगा देंगे हमने रीड कर ली है, ऐसे नाम लिख दो और क्या कर दो? ऐड। अब क्लोज कर दो। और जब आप दूसरे दिन बुक खोलोगे तो पता है कि कहाँ से आएगा कर्सर? शुरू से। तो कहाँ जाएंगे फिर से अपन? बुक मार्क में, और देखो रीड नाम का लिखा है, इसमें डिलीट और ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? गो टू। जैसे गो टू करेंगे देखो आप ध्यान से देखना, हम वहीं आ गए होंगे 4थे नंबर में, देखो आ गया। तो बुक मार्क समझ में आ गया? बुक मार्क का मतलब हो जाता है जहाँ तक हमने पढ़ ली वहाँ तक निशान लगाना, और लिंक का मतलब इस डॉक्यूमेंट में किसी दूसरी चीज़ को जोड़ना। हेडर एंड फुटर मतलब बार बार रिपीटेटेड वैल्यू को टॉप और बॉटम पे लिखना। टेक्स्ट बॉक्स बने बनाए रहते हैं। वर्ड आर्ट आपका स्टाइलिश बनाना किसी का टेक्स्ट को, और ड्रॉप कैप आपका
पहले कैरेक्टर को अन्य से बड़ा करके दिखाना, 2 लाइन 4 लाइन 7 लाइन जितना भी, मैक्सिमम 10 लाइन, याद रखना है ना। उसके बाद अपने देखे इक्वेशन मैथ्स वगैरह में काम आता है। सिंबल देखे हैं कि जो कीबोर्ड में नहीं है वो सिंबल बनाना तो सिंबल में, ठीक है। बाकी पहले की चीज़ भी आपको करना है, टेबल का उपयोग करना है, पिक्चर का उपयोग करना है, शेप का उपयोग करना है, स्मार्ट आर्ट का, चार्ट का और स्क्रीनशॉट का। तो इस हिसाब से हमारा इंसर्ट टैब में जो भी काम की चीज़ थी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अगले डे से अपन ड्रॉ तो रहता नहीं है, हम पढ़ेंगे क्या, डिज़ाइन।